रेडिएंट फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मानव स्वास्थ्य रोग के बारे में पढ़ेंगे। यानी मानव स्वास्थ्य रोग क्या होता है और यह कैसे होता है और यह पहले क्या होता है और हमें हमारा शरीर जो होता है कैसे रोग होता है और कैसे स्वास्थ्य होता है और उसमें क्या क्या होता है जिससे हमारा क्या होता है प्रतिरक्षा तंत्र होता है और वह कैसे काम करता है, तो हम लोग आज समझेंगे। यानी मानव स्वास्थ्य रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं कि आखिर में हेल्थ क्या होता है। तो सबसे पहले बता दें कि हेल्थ जो होता है सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले यानी भारतीय और यूनान के चिकित्सक जो थे, यानी लंबे समय तक यानी क्या होता था, पहले भारतीय और यूनानी जो थे यानी उनमें जो चिकित्सक थे, जैसे हिप्पोक्रेट्स, यानी हिप्पोक्रेट्स एक चिकित्सक यानी डॉक्टर थे जिन्होंने यह बताया कि यानी उनका मानना था कि मानव शरीर में कुछ तरल होते हैं। क्या होते हैं? मानव शरीर में कुछ तरल पदार्थ होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, यानी क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो यही क्या होता है हमारा, जैसे में पित्त हो गया, रक्त हो गया, काला पित्त और कफ, यानी क्या होता है कुछ हमारे शरीर में तरल पदार्थ होते हैं और वही क्या करते हैं, हमें स्वास्थ्य के प्रति रक्षा करते हैं। यह पहले मानना था लेकिन यह नहीं था। लेकिन क्या हुआ, विलियम हार्वे द्वारा, क्या हुआ, विलियम हार्वे एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया गया। यानी क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है और उन्होंने थर्मामीटर का भी उपयोग किया था। क्या किया था? थर्मामीटर का भी खोज किया था, जिससे यह उपयोग में आया कि शरीर का तापमान जो होता है हमेशा नियंत्रण रहता है। क्या होता है? हमेशा समान होता है। यानी विलियम हार्वे के द्वारा परिसंचरण तंत्र यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया गया और थर्मामीटर का खोज किया गया। और थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं, अपने शरीर का तापमान मापते हैं। तो अगर तापमान मापा गया तो क्या हुआ, हमारे शरीर का जो होता है तापमान हमेशा समान रहता है। लेकिन क्या होता है, अगर हमारे स्वास्थ्य में गड़बड़ी होता है तो क्या होता है, तापमान में अनियमित होता है। क्या होता है, तापमान जो होता है इधर उधर हो जाता है। यानी बुखार ही होता है तो क्या होता है, अगर तापमान बढ़ जाता है तो क्या होता है, ज्यादा बुखार हो जाता है। तो यही क्या हुआ, हमारा जो होता था तापमान के समान रहता है तो हमारी तबीयत जो होती है ठीक होती है, यानी हमारा स्वास्थ्य जो होता है ठीक होता है। और तापमान के बिगड़ने से क्या होता है, स्वास्थ्य में जो होता है स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जैसे में यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद क्या हुआ, और कुछ वर्षों के बाद हमें पता चला कि क्या हुआ, और बहुत साल बाद क्या हुआ कि तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, उसके बाद प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। क्या हुआ कि ये सभी तरल जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य को बनाए नहीं रखते हैं। ये क्या होते हैं, तंत्रिका तंत्र होते हैं, अंतःस्रावी तंत्र होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र हो गए, ये सब जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। उसके बाद हमारा है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है, स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक जो होते हैं प्रभावित कर सकते हैं। जैसे में है यहाँ पे हमारा अनुवांशिक विकार। क्या है, अनुवांशिक विकार। ये अनुवांशिक विकार जो होता है, अगर हमारे माता पिता को अगर कोई भी बीमारी हुई होगी यानी कोई भी रोग हुआ होगा तो क्या होता है, वह बच्चे में यानी संतान में आ जाता है। यही क्या होता है, हमारा अनुवांशिक विकार हो जाता है। यानी क्या होता है, अनुवांशिक विकार में माता पिता से आने वाले बीमारी को या रोग को क्या कहते हैं, हम अनुवांशिक विकार कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है बाह्य संक्रमण। क्या है, बाह्य संक्रमण। यानी बाह्य संक्रमण में हमारा हो सकता है, अगर वातावरण में जो होता है बहुत सारे रोगाणु होते हैं जो हमें स्वस्थ करते हैं, यानी क्या होते हैं, हमें अस्वस्थ कर देते हैं, यानी क्या होते हैं, हमें रोग पैदा कर देते हैं। यही क्या हो जाएगा, हमारा बाह्य संक्रमण हो जाएगा। उसके बाद जीवन शैली। क्या हो जाएगा, जीवन शैली। यानी जीवन शैली में क्या आ जाएगा, हमारा खान पान आ जाएगा, विश्राम आ जाएगा, जल आ जाएगा और व्यायाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, व्यायाम आ जाएगा। ये जितने सारे हैं यानी खान पान, विश्राम, जल और व्यायाम, अगर ये हमारा ठीक नहीं होगा तो हम क्या हो सकते हैं, अस्वस्थ हो सकते हैं, यानी हम रोग हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, रोग से प्रभावित हो सकते हैं। यही क्या हो जाएगा, हमारा जीवन शैली। यानी जीवन शैली को हमें ठीक करना होगा तो हम क्या हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ और स्वास्थ्य को जानेंगे। जैसे में यहाँ पे है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, क्या है, WHO यानी क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के परिभाषा के अनुसार क्या देता है, ये WHO जो होता है ये परिभाषा देता है स्वास्थ्य का
कि शरीर की वह अवस्था क्या होता है, शरीर की वह अवस्था जिसमें प्राणी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से क्या होता है, स्वस्थ होता है, यही क्या होता है, हमारा स्वस्थ होता है। तो जैसे में यहाँ पे हम समझेंगे कि आखिर में शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना क्या होता है। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, शारीरिक, यानी शारीरिक का स्वस्थ होना, यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ होना क्या हो सकता है, हमारा अच्छे खान पान होना और मोटे ताजे होना, यानी कोई भी व्यक्ति अगर मोटा ताजा होगा तो वह क्या होगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ है। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे सामाजिक, यानी क्या होता है सामाजिक, यानी कोई भी व्यक्ति जो होता है शरीर से क्या होता है, स्वस्थ होता है, लेकिन समाज से स्वस्थ नहीं होता है। क्या होता है, सामाजिक से स्वस्थ नहीं होता है। यह क्या करता है, दिन भर गाली देता है या किसी से झगड़ा करता है, यह क्या हो सकता है, हमारा सामाजिक स्वास्थ्य हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य, अगर ये व्यक्ति है, अगर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है, लेकिन वह क्या है, पागल है, क्या है, पागल है, तो वह मानसिक स्थिति यानी वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है। क्या होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य का परिभाषा हो जाएगा WHO के अनुसार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य का अर्थ रोग, अर्थात उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य का अर्थ रोग मुक्त होना, यानी क्या होता है, स्वास्थ्य का अर्थ जो होता है रोग मुक्त होना, अथवा केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं होता। क्या होता है कि स्वास्थ्य के अनुसार क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं होता है, क्या होता है कि यहाँ पे रोग मुक्त होना चाहिए और केवल क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं होना चाहिए, और शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा भी कुछ और भी है। जैसे में यहाँ पे है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, कुछ आधारभूत कारक होते हैं। क्या होते हैं, आधारभूत कारक होते हैं। जैसे में इन कारकों में क्या होता है, हमारा बैलेंस डाइट आ जाता है, यानी संतुलित आहार आ जाता है, यानी हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या लेना चाहिए, बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार लेना चाहिए। उसके बाद व्यक्तिगत तथा परिवेश की स्वच्छता, क्या होता है, हमें स्वच्छता यानी स्वच्छ यानी साफ सुथरे से हम रहेंगे तो क्या रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। और नियमित व्यायाम, क्या होता है, व्यायाम जो होता है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है, यानी हम नियमित अगर व्यायाम करते हैं तो क्या होते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे ये सम्मिलित है जैसे। उसके बाद इसके अलावा कुछ और भी कारक हो सकते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, हमारा रोगों के बारे में जागरूकता, यानी क्या होता है कि इसके अलावा भी और भी क्या होता है, जैसे हम रोग के बारे में जागरूक फैलाएं। उसके बाद टीकाकरण हो जाएगा, उनके प्रभाव हो जाएगा, उनके विरुद्ध टीकाकरण, यानी टीकाकरण लगवाना चाहिए, यानी कोई भी रोग अगर फैल रहा है तो उसके विरुद्ध टीकाकरण लगवाना चाहिए, तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। उसके बाद अपशिष्ट पदार्थों का उचित निपटान, क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन या उसका निपटान। उसके बाद भोजन, क्या, भोजन तथा पानी का स्वच्छता, यानी भोजन और पानी को हम स्वच्छ से खाएंगे, यानी क्या होता है, हमें भोजन क्या होना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन से क्या होता है, हम अस्वस्थ हो सकते हैं। तो क्या होता है, हमें भोजन भी बासी नहीं खाना चाहिए। और पानी, यानी पानी भी जो होता है 2-3 दिन क्या होता है, अगर रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, कीटाणु हो जाते हैं, यही हमारा क्या होता है, पानी भी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद ये क्या होता है, भोजन और पानी जो होता है स्वच्छता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, और ये सब आदेश सम्मिलित है। तो ये हमारा हो गया स्वास्थ्य के बारे में। अब इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर में रोग क्या होता है, यानी रोग जो होता है क्या होता है, और रोग के कारक कौन कौन से हो सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे रोग के बारे में, यानी क्या, रोग के बारे में, यानी डिजीज के बारे में। तो रोग जो होता है हमारे शरीर में एक या एक से अधिक अंग जो होते हैं क्या करते हैं, कार्य पर प्रभाव डालते हैं, या क्या करते हैं, कार्य करने पर प्रभाव डालते हैं, यही क्या होता है, हमारा रोग होता है। और रोग को मोटे तौर पर क्या कहते हैं हम, यानी रोग को मोटे तौर पर हम क्या करते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, यानी ये रोग के अनुसार, यानी मोटे तौर पर रोग को 2 भागों में बांटा गया है, संक्रामक और असंक्रामक रोग। ये क्या होता है, ये दोनों रोग होता है। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे मानव में सामान्य रोग, क्या, मानव में सामान्य रोग, यानी इस पृथ्वी पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे में विषाणु हो गया, विषाणु, जीवाणु, कृमि हो गया, कृमि हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ हो गया,
ये सभी क्या करते हैं, हमें बीमार करते हैं। क्या करते हैं, ये सभी विषाणु, जीवाणु, कृमि, प्रोटोजोआ इत्यादि बहुत सारे जो होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, ये क्या करते हैं, हमें रोग कर देते हैं। और उस रोग को क्या करते हैं, यानी ये सभी मिलकर क्या करते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं। और उन्हीं रोग को क्या कहते हैं, हम रोग जनक कहते हैं। तो रोग जनक कहते हैं। और रोग जनक के प्रकृति के आधार पर क्या मानव में रोगों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे में यहाँ पे है नंबर 1 विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग ये क्या है, हमारे रोग जनक के प्रकृति के आधार पर बांटा गया है। उसके बाद 2 नंबर में है हमारा जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, जनित रोग। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा हमारा, प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कृमि से होने वाले रोग हो जाएंगे, यानी बहुत सारे जो होते हैं, यानी क्या आ जाएगा हमारा कृमि से होने वाले रोग। कृमि से होने वाले रोग, होने वाले रोग। प्लाज्मोडियम होते हैं, यानी बहुत सारे रोग होते हैं, यानी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें रोग करते हैं, यानी रोग से क्या करते हैं, पीड़ित कर देते हैं। वही क्या कहलाता है, हमारा रोग जनक कहलाता है। और रोग जनक के प्रकृति के आधार पर क्या बांटा गया है, इन रोगों के बारे में बांटा गया है। जैसे विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ, कृमि, प्लाज्मोडियम, बहुत सारे जो होते हैं जीवाणु जनित यानी सूक्ष्म जीव जनित रोग जो होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित, यानी क्या हो गए, ये हमारे रोग जनक हो गए। तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ लिए। इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं और उनके लक्षण और उनके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जरूर समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।